इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Hello to all students. Welcome to Vision Academy Azamgarh. Student, today I am going to teach you decimal representation of rational number. इसके पहले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड बेसिक नंबर्स के बारे में हमने बताया था, उसमें रेशनल नंबर भी बताया था. तो यू नो व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर which is expressed in the form p by q, where p and q are any integer but q not equal to 0 are called rational number. आज की जो टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में आपको बताएंगे. एवरी रेशनल नंबर p by q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल फॉर्म एंड डिवाइडिंग p by q वी कैन ऑब्टेन टू पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट पॉसिबिलिटी है टर्मिनेटिंग डेसिमल की और सेकंड है रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल की. क्लियर? तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर. A rational number p by q is expressed as a decimal. On dividing p by q, we can obtain two possibilities. First possibilities है terminating decimal की और second possibilities है repeating or recurring decimal. Clear है ये यहाँ तक? अब आपको हम यहाँ पे terminating decimal और repeating or recurring decimal वन बाई वन करके कंसीडर करेंगे और उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स भी बताएंगे. इसका फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल. यू नो व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? अ डेसिमल दैट्स एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल. अर्थात जब हम किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर जीरो हो जाए या वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होते हैं. एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा होता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड. तो यहां पे जो विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड है ये क्लास 9th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. क्लियर? अब हम इसको डिफाइन करेंगे और इसके जो रूल्स हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड और विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड दोनों को हम बाई वन करके कंसीडर करेंगे और उस पर एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे. तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, अ डेसिमल दैट ends with finite number of digit are called terminating decimal. Are called terminating decimal. Clear? A decimal that ends with finite number of digit are called terminating decimal. You can find terminating decimal by two rules. First, long division method. Long division method. Second, without actual division method. फिर से आपको हम यहाँ पे बताते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है. अ डेसिमल दैट एंड्स विथ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल वी कैन फाइंड टर्मिनेटिंग डेसिमल बाय टू रूल्स. First, long division method. Second, without actual division method. Now, we considered one by one these rules. First, long division method. देखिए long division method में हम जैसे हम जनरली डिवाइड करते हैं उसी तरीके सॉल्व करके टर्मिनेटिंग डेसिमल फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम long division method में एग्जांपल्स लेते हैं जैसे 1/2, 3/4 और 5/4. ठीक है, इस तरीके से आपके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. तो हम यहाँ पे यहाँ जो एग्जांपल दिए गए हैं इनको हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं. जैसे देखिए 1/2 है तो 1 में हम 2 से डिवाइड करते हैं. तो देखिए ये 1 है ये 2 है तो 0 टाइम्स डिवाइड जाएगा 2 0 0 और ये आपका वहां पे 1 रिमाइंडर आ गया. डेसिमल आप लगाएंगे तो यह 0 आएगा.
अब 2 5 जा 10, ये आपका कैंसिल हो गया। तो देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये आपका 0.5, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरीके से अब 3 में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए यहां पे 4 और 3 ये स्मॉल है इससे, तो अब 0 टाइम्स जाएगा 4 0 0। अब यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 3। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ जब आप डेसिमल लगाएंगे तो ये 0 आप यहाँ लाएंगे, ठीक है। अब 4 देखिए 4 7 जा 28। अब ये आपका 2 रिमाइंडर आ गया। अब एक डेसिमल आप लगाए हैं तो आप कई स्टेप जो है 0 लगा सकते हैं। तो देखिए 0 4 5 जा 20। तो देखिए यहां भी रिमाइंडर आपका 0 हो गया, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरीके से आप 5 में 4 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 5 डिवाइडेड बाई 4, तो देखिए 4 1 जा 4, 1 आया रिमाइंडर, यहाँ पे डेसिमल 0, 4 2 जा 8, 2 आ गया 0, 4 5 जा 20। तो देखिए ये भी आपका रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये भी आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो क्लियर, टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं, इसका फर्स्ट रूल है ये। अब दूसरा आपका है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड में क्या होता है कि जो रेशनल नंबर पी बाई क्यू होता है, में क्यू का हम फैक्टर करते हैं, और अगर फैक्टर जो है 2 और 5 के फॉर्म में आता है, 2 या 5 के फॉर्म में आता है, तो आपका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अदरवाइज अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा भी अगर कोई नंबर प्राइम फैक्टर आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। क्लियर, मतलब कि हम रेशनल नंबर में क्यू का फैक्टर करते हैं, किसमें, किस मेथड में, विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड में। विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड में आप क्यू का फैक्टर करेंगे, और क्यू का फैक्टर अगर 2 और 5 के फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और इसके अलावा अगर कोई नंबर आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो चलिए हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड आपको बताते हैं। ये इसका सेकंड रूल है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड। A rational number p by q is expressible as a terminating decimal only when prime factor of q are 2 and 5 only। क्लियर है, मतलब कि q का केवल अगर q का प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 के फॉर्म में है तभी वो जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज नहीं। एक हम एग्जांपल यहां पे लेते हैं, एग्जांपल 13/80। अब ये आपको चेक करना है, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए चेक करना है कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं। सॉल्व, डिनोमिनेटर ऑफ 13/80 इज 80। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 80, मतलब क्यू की बात कर रहा है। क्यू कितना है, 80। अब आप इस 80 का फैक्टर करोगे तो 80 का देखिए फैक्टर आप करोगे 80 इक्वल टू, यहां पे 80 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, अर्थात ये 2 का पावर 4 इंटू 5। देखिए 2 दूना 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 80। क्लियर है। अब देखिए इसका जो फैक्टर आया 2 और 5 का ही फॉर्म आया, तो प्राइम फैक्टर 2 और 5 ही है, मतलब इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आप लिखोगे देयरफॉर 80 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। ठीक है। अब देखिए 80 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, सो 13/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, सो 13/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर ये। तो देखिए यहां पे हमने आपको एक बार फिर से बता रहे हैं हम, a rational number p by q is expressible as a terminating decimal only when prime factor of q are 2 and 5 only। इसका एक एग्जांपल हमने लिया 13/80 is a terminating decimal or not। आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड से चेक करना है। तो देखिए डिनोमिनेटर ऑफ 13/80 इक्वल टू 80, फैक्टर ऑफ 80 इक्वल टू 2 पावर 4 इंटू 5, और ये therefore 80 has no prime factor other than 2 and 5, so 13/80 is a terminating decimal।
अब हम इसी तरीके से आपको 2-3 एग्जांपल और कराते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल आपको दिखाते हैं, एक फर्स्ट है और एक सेकंड। तो देखिए फर्स्ट 16/125 और सेकंड है आपका 11/24। अब आपको चेक करना है कि इन दोनों में कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो चलिए हम इसको फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। 16/125 तो सॉल्व। तो देखिए यहां पे आप लिखोगे डिनोमिनेटर ऑफ 16/125 इज 125। कितना है डिनोमिनेटर इसका? देखिए डिनोमिनेटर ऑफ 16/125 इज इक्वल टू 125। अब 125 का आप फैक्टर करोगे तो देखिए फैक्टर ऑफ 125, तो 125 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 5 पावर 3। तो therefore 125 has no prime factor other than 5, so this is terminating decimal। तो आप यहां पे लिखोगे therefore 125 has no prime factor other than 5, so 16/125 is a terminating decimal। क्लियर? तो यहां पे एक बार फिर से देखिए 16/125 डिनोमिनेटर ऑफ 16/125 इज इक्वल टू 125। 125 का फैक्टर आप करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आप देख रहे हो कि 125 का फैक्टर जो है 5 के अलावा और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। So 125 has no prime factor other than 5, so 16/125 is a terminating decimal। अब नेक्स्ट है 11/24। तो देखिए यहां पे सॉल्व आप कर रहे हो, डिनोमिनेटर ऑफ 11/24 इज कितना है इसका 24। तो देखिए ये 11/24 का जो डिनोमिनेटर है कितना है 24 है। अब आप इस 24 का फैक्टर करोगे तो फैक्टर ऑफ 24 इक्वल टू कितना है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, तो ये आपका फैक्टर कितना हो गया 2 पावर 3 इंटू 3। तो अब आप देख रहे हो कि यहां पे 24 का फैक्टर 2 के अलावा एक 3 भी है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए एक फिक्स कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका फैक्टर 2 या 5 के फॉर्म में अगर है तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो आप यहां पे लिखोगे therefore 24 has a prime factor factor 3 other than 2 or 5, so 11/24 is not terminating decimal। क्लियर? ये तो इस तरीके से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको डिवाइड करके पता करना होता, तो वहां पे भी आपको ये पता करना होगा कि उसका निश्चित अंत होता है कि नहीं होता है। अगर निश्चित अंत हो रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये हो गया। अब विदाउट एक्चुअल डिवीजन में आप उसके डिनोमिनेटर से चेक करते हैं, अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है? अब हम आपको नेक्स्ट रिपीटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल के बारे में बताएंगे। देखिए नेक्स्ट है रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। तो देखिए रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल में इसमें क्या होता है कि जब हम इसको डिवाइड या किसी भी मेथड से जब हम इसमें फाइंड करते हैं तो आप देखते हो कि कोई एक नंबर बार बार वही आता रहता है क्वोशिएंट में, या कुछ नंबर जो है क्वोशिएंट में अल्टरनेट होते हैं, फिर वही बार बार आते रहते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार का जो डेसिमल होता है उसको हम लोग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। क्लियर है ये?
और जब नंबर कंटिन्यू आते हैं क्वोशिएंट में तो हम उसके ऊपर बार लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बार साइन लगाते हैं। बार साइन का मतलब जैसे अगर 2.2222 अगर है तो 2.2 बार हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये 2 बार अगर लग गया तो इसका मतलब कि वो 2 कंटिन्यू है। क्लियर है ये? अब आपको बताएंगे, इसको डिफाइन कराएंगे। अ डेसिमल इन विच डिजिट आर सेट आर डिजिट is repeated periodically are called repeating or recurring decimal. In the repeating or recurring decimal, we place a bar over the digit. Clear है ये? देखिए, a decimal in which digit or set of digit is repeated periodically is called repeating or recurring decimal. एक नोट करके है, in a recurring decimal we place a bar over the digit. मतलब कि जो कंटिन्यू डिजिट होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, किसमें? रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल में। क्लियर है ये? अब इसका हम एक आध दो एग्जांपल आपको बताते हैं। एग्जांपल आपका है जैसे 2/3, तो 2/3 को जनरली हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। तो देखिए 2 में आप डिवाइड करोगे किससे? 3 से। तो यहाँ पे 0 0 2 आ गया डेसिमल, 20 3 6 18, फिर 2 आ गया, फिर 3 6 18 2, ये कंटिन्यू आपका 6 6 6 कंटिन्यू आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये जो दिया हुआ है 2/3, इसको आप लिखोगे कि 0.666 कंटिन्यू, या आप इसको लिख सकते हो 0.6 बार। तो देखिए ये कंडीशन है आपका, ये रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है? रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम आपको लेकर दिखाते हैं। एग्जांपल सेकंड, 3/11। तो देखिए आप 3 में 11 से डिवाइड करिए, तो यहां देखिए 3 डिवाइडेड बाई 11, तो ये 0 0 3 आ गया डेसिमल, 11 2 जा 22, कितना आ जाएगा? 8, फिर 0 आपका। अब 11 का टेबल पढ़िए, 11 7 जा 77, फिर 3 आ गया, फिर 0, फिर 11 2 जा 22, फिर आपका 8 आ गया 0, 11 7 जा 77, फिर आपका 3। तो ये देखिए कंटिन्यू अब आपका यहां से होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये आप 3/11 की जो वैल्यू आई वो आपकी क्या आ गई? 0.2727। ये कंटिन्यू, देखिए 2727 कंटिन्यू चल रही है, तो इसको आप लिख सकते हो कि 0.27 बार। ये आपका देखिए रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल है। क्लियर है ये? यहां पे एक नोट है जो हम आपको बताएंगे, क्या है वो? कि लेंथ ऑफ पीरियड, लेंथ ऑफ पीरियड, a repeated number of decimal placed in a rational number is called length of its period. लेंथ ऑफ पीरियड में क्या? रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। एग्जांपल आपका 15/7, और इसको डिवाइड करने देखिए कितना आ रहा है? 2.1142857, फिर देखिए 14 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो है और यहां से फिर ये स्टार्ट हो रहा है, ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ पीरियड हो गया। कितना हो गया? लेंथ ऑफ पीरियड। और इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना? जितने नंबर के ऊपर पाइल बार लगा हुआ है वो उतना नंबर आपका लेंथ ऑफ पीरियड हो जाता है। तो लेंथ ऑफ पीरियड इज इक्वल टू कितना? 1 2 3 4 5 6। लेंथ ऑफ पीरियड कितना है? 6 है। तो क्लियर है? मतलब कि लेंथ ऑफ पीरियड आर रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। यहाँ पे एग्जांपल 15/7, इसका क्वोशिएंट आया 2.142857, 14, ये कंटिन्यू फिर चल रहा है। तो इसका मतलब देखिए इतने नंबर पर बार लगा हुआ है, तो बार लगा हुआ है तो जितना नंबर है इसके बार के नीचे उतना उसका लेंथ ऑफ पीरियड हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर 2.3 पर बार है तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना है? 1। मतलब जितने नंबर पर ये बार लगता है उतना उसी को हम लेंथ ऑफ पीरियड कहते हैं। यहाँ पे देखिए 6 नंबर पे लगा हुआ है बार, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड 6 हो गया। क्लियर है ये? मुझे आशा है कि आप सभी को आज की जो वीडियो थी वो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इस पर बेस्ड आप अपना एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक्स।